जी नमस्कार। आप सबका धर्म दिग्दर्शन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हमारे बीच हमारे छतरपुर के जाने पहचाने आचार्य श्री राजकुमार अवस्थी जी आकर के विराजे हैं, जिनसे हम आज बहुत ही विशेष जानकारियाँ लेने वाले हैं। हमारे सनातन परंपरा के अनुसार जो चल रहे पूजा पाठ अनुष्ठान हैं, इस अनुष्ठान के बारे में हमें जानकारी चाहिए। कैसे अनुष्ठान करते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि पूजा पाठ चलता रहता है, पूरा वर्ष चलता है। अभी धनु राशि में सूर्य भगवान प्रवेश किए थे, इस वजह से थोड़ा सा पूजा पाठ नहीं हो रहा था, इसीलिए राजकुमार जी को भी समय मिल गया, नहीं तो बड़े व्यस्त रहते हैं जे भी। तो चलिए, हम पहले तो अपने इस चैनल में इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। राजकुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य श्री महेश जी। आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज मुझे धार्मिक दिग्दर्शन चैनल पर बोलने का अवसर प्राप्त हुआ जी। तो चलिए प्रकाश डालते हैं हम अनुष्ठान पद्धति पर। आचार्य जी, थोड़ा सा बताइए, आपकी अनुष्ठान को सफल कैसे बनाएं, अनुष्ठान कैसे सफल होगा, इसके ऊपर थोड़ा सा बताएं कि लोगों का जो बार बार शिकायत आती है कि अनुष्ठान सफल नहीं हुआ, तो उसके लिए आप थोड़ा बताइए महाराज जी। जी, आपका महेश जी बहुत ही सुंदर प्रश्न है जी। आज के समय में देखा जाए तो लोगों को बड़ी अश्रद्धा हो रही है जी कि इसका मुख्य कारण है जो आजकल हमारे विप्र बंधु हैं, कुछ अज्ञानतावश वह अनुष्ठानों में अनेक त्रुटियां कर देते हैं जी। जैसे कि सर्वप्रथम तो देखा जाए कि जब हम प्रयास ये करते हैं, हमारे विप्र देवता ये प्रयास करते हैं, बोले चलिए कोई बात नहीं, इसी में काम चल जाएगा। नहीं, काम चलाना नहीं है। जैसे कि शास्त्रों में लिखा है कि पूजन के लिए, हवन के लिए गौ का घी ही अत्यंत उपयोगी है, लेकिन हम लोग कहते चलो कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। तो उस काम चल जाने में मंत्रों की सिद्धि नहीं हो पाती है। फिर देखिए, जैसे मान लीजिए हम लोग जाप करने के लिए बैठे, एक पंडित बैठे या अनेक ब्राह्मण देवता जाप करने के लिए बैठते हैं, तो सबसे पहले तो उनके मंत्र एक से होने चाहिए। जैसे मान लीजिए महामृत्युंजय मंत्र ही है, तो वह है जो 52 अक्षर का है जी, वही मंत्र होना चाहिए, सबका एक सा होना चाहिए। उसमें भी जैसे ऋष्यादि न्यास है, हृदयादि न्यास है, अक्षरादि न्यास है, वो सब करके जब हम विधिवत अनुष्ठान में बैठते हैं तो ऐसा नहीं है, मंत्रों में शक्ति है, लेकिन वो शक्ति हमारे कारण मंत्रों की शक्ति काम नहीं कर रही है। मंत्रों की में शक्ति आज भी विद्यमान है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ विप्र देवताओं की गलतियों के कारण वो अनुष्ठान में सिद्धि नहीं हो पाती है। मतलब आपके कहने का तात्पर्य है आचार्य जी कि अगर हमें किसी अनुष्ठान की सिद्धि करना है तो सर्वप्रथम हमें उसमें सामग्री की शुद्धता का विशेष ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल जी जी, कि हमारी जितनी भी सामग्री है उसमें हमें बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ नहीं करना है जी जी, और हमें सामग्री बहुत ही विधिवत संपूर्ण सामग्री बड़ी ही शुद्ध तरीके से प्राप्त करनी है। और दूसरी बात जो आपने कहा कि सभी ब्राह्मण देवताओं को विशेष ध्यान रखना है कि मंत्र की भी शुद्धि होना चाहिए, सामग्री की शुद्धि के साथ साथ मंत्र की शुद्धि, अर्थात हमें पढ़े लिखे और गुरुकुलों से शिक्षा प्राप्त किए हुए वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा ही अनुष्ठान को प्रारंभ करना चाहिए। जी, बिल्कुल, इसमें संशय नहीं है। देखिए महेश जी, कहते हैं कि यद्यपि देखिए, यदि हम प्रेम भाव से देखें, देखिए एक तो इसमें कहा है, हमारी भक्ति परंपरा में कहते हैं कि भाव प्रधान होता है जी जी, ठीक है, क्योंकि कहते हैं, भगवान कहते हैं कि भाव से जो मुझे भजता है उसका हम कल्याण करते हैं। तो ये बात तो सत्य है, इसमें दो राय नहीं है। भाव तो मुख्य है ही, लेकिन भाव के साथ में शुद्धता भी आवश्यक है जी जी। मान लीजिए जैसे आजकल एक लोग कहते हैं कि दो लोग तपस्या कर रहे थे जी जी, एक उसमें विद्वान थे और एक उसमें अनपढ़ थे जी जी जी। तो जो विद्वान तपस्या कर रहे थे वो कह रहे थे ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। विष्णवे नमः शुद्ध है। अब जो बेचारे अनपढ़ थे वो कह रहे थे विष्णाय नमः, विष्णाय नमः, विष्णाय नमः जी जी। तो देखिए
वैष्णवाय नमः अशुद्ध है। तो जो विद्वान तपस्या कर रहे थे उन्होंने सोचा कि अरे ये तो अशुद्ध मंत्र पढ़ रहा है, जी जी। तो ये तो इसका असफल हो जाएगा, भगवान इसको दर्शन नहीं देंगे। लेकिन हुआ क्या कि भगवान ने जो अशुद्ध मंत्र जाप कर रहा था उसको पहले दर्शन दे दिया। जी जी। जब वो दर्शन दे दिए, वो वरदान लेकर के चला गया, तब जो विद्वान तपस्या कर रहे थे उन्होंने और कठोर तपस्या की, भगवान उनसे प्रसन्न हुए। भगवान ने सबसे पहले उससे यही पूछा कि भगवान से उन्होंने यही पूछा कि प्रभु ये बताएं, वो तो अशुद्ध जाप कर रहे थे, फिर आपने उनको दर्शन कैसे पहले दे दिया? तो भगवान ने कहा कि देखो ऐसा है कि उसको तो ये पता ही नहीं है कि मैं शुद्ध बोल रहा हूँ या अशुद्ध बोल रहा हूँ। उसका तो केवल भाव मेरे पास था जी। केवल मुझ में जुड़ा हुआ था और उसका भाव कहीं नहीं था, आपका भाव उसके अंदर था। तो देखें ऐसा वो भक्ति परंपरा में होता है, जी जी। भक्ति अनुष्ठान में ऐसा कदापि नहीं होता है, वो निष्काम भक्ति का है। यदि हम निष्काम भक्ति में जब जाते हैं तो यदि हम अशुद्ध भी करें तो भी वहाँ उसका नुकसान नहीं होता है। लेकिन जो अनुष्ठान हम करते हैं वो सकाम करते हैं, और जब सकाम अनुष्ठान करते हैं तो उसमें प्रत्येक चीज़ की शुद्धता देखना अत्यंत आवश्यकता है। जैसे मंत्र की शुद्धि होनी चाहिए, वस्तु की शुद्धि होनी चाहिए, स्थान की शुद्धि होनी चाहिए। स्थान भी ऐसा हो जी जी जी। जहाँ पर जाप करने में हमारा मन लगे। जी जी। ऐसा ना हो, ऐसी जगह हम अनुष्ठान करने के लिए ना बैठे जहाँ व्यर्थ के लोगों की आवाज़ आए। मान लीजिए बैठे हैं हम मंत्र जप करने के लिए और व्यर्थ के लोगों की आवाज़ आएंगी तो हमारा जो अनुष्ठान है, हमारा जो मंत्र जप में मन लगा हुआ है वो मन नहीं लगेगा। क्योंकि देखिए कुल की उन्नति के लिए, घर की उन्नति के लिए पितरों का और देवताओं का प्रसन्न होना अत्यंत आवश्यक है। देखिए जैसे हमने विवाह पद्धति में भी जब 7-5 वचन होते हैं तो कन्या मांगती है अपने पति से कि कव्य प्रदानी हव्य प्रदानी रमणान प्रतिष्ठा कव्य प्रदानी यजि पूजे था। यदि आप हवन आदि से पितरों को और कव्य यानी श्राद्ध आदि से पितरों को, श्राद्ध आदि से पितरों को, हवन आदि से देवताओं को प्रसन्न करने का वचन दें तो मैं आपकी मां मांगाने के लिए तैयार। बहुत अच्छी बात है। तो देखिए कि जो बताया है कि अनुष्ठान की सफलता के लिए मंत्र शुद्धि, स्थान शुद्धि और वस्तु शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। जी आचार्य जी। आचार्य जी का कहने का तात्पर्य है कि हमें अनुष्ठान के लिए शुद्धता और विद्युता दोनों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि हमारे जितने भी अनुष्ठान होते हैं वो कैसे होते हैं, सकाम होते हैं। अगर हम निष्काम हो करके किसी प्रकार की भी पूजा करें, उसमें किसी विधान का और किसी मंत्र का विशेष ध्यान नहीं रखते हैं तो भी हमारा कार्य सफल होता है। लेकिन हम कोई काम बस किसी अनुष्ठान को, हमारा बेटे की नौकरी लग जाए, हमारा बिजनेस चलने लगे और संतान प्राप्ति हो जाए, नौकरी लग जाए, यह कहलाता है सकाम अनुष्ठान। इसके लिए शुद्धता और विद्युता दोनों की आवश्यकता है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि हम अनुष्ठानों का निर्णय कैसे लें। जैसे कि हमें कौन सा अनुष्ठान करें जिसके करने से फायदा हो, क्योंकि कोई बीमार होते हैं तो उसके यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, किसी के यहाँ संतान की समस्या तो क्या करना चाहिए, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा तो उसके लिए क्या करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा और, क्योंकि जो बीमारी है उसकी ही दवा मिल जाए तो बीमारी तुरंत ठीक हो जाती है। जी जी। नहीं, बीमारी कोई और है, दवा कोई और खाते हैं और उसका हमको पता नहीं चलता, उसका कोई हमारा प्रभाव जीवन में नहीं समझ में आता तो अश्रद्धा पैदा होती है। जी, आज के समय में ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जी जी। आज के समय में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हम करें क्या बस। क्योंकि आजकल देखा जाए तो संसार में बहुत लोग हैं जिनको ज्ञान होता नहीं है, अज्ञानता बस वो इधर उधर की बातें लोगों को बता देते हैं। जी जी। अब क्या है कि हमारा जो सनातन धर्म है इतना बृहद है कि उसका संपूर्ण ज्ञान यद्यपि किसी को नहीं होता है, लेकिन फिर भी जितना अधिक से अधिक ज्ञान हो वह अत्यंत आवश्यक है। देखिए जैसे आजकल कुछ भी हो तो लोग बता देते हैं, बोले महामृत्युंजय करो, लेकिन महामृत्युंजय का भी अपना विधान है कि वो किस किस उसमें किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई रोगी है, जी जी, रोग है तो रोग में महामृत्युंजय आवश्यक है। मान लीजिए प्राणों के ऊपर संकट है, प्राणों के संकट की निवृत्ति के लिए महामृत्युंजय मंत्र है। जैसे मान लीजिए हमको विद्या के लिए कोई अनुष्ठान करना है तो विद्या के लिए गणेश जी का
अनुष्ठान करना चाहिए। गणेश जी के अनुष्ठान से विद्या में अविद्यावश्य प्राप्ति होती है, सरस्वती माता की कृपा प्राप्त होती है। जैसे मान लीजिए धन प्राप्ति के लिए, तो धन प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी जी का अनुष्ठान जी करना चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए संतान गोपाल मंत्र का अनुष्ठान बहुत ही अच्छा अनुष्ठान है और सिद्धि देने वाले अनुष्ठान है। जी महाराज जी, चलिए बहुत अच्छा है। लेकिन अपन स्थान का भी निर्णय होना चाहिए ना, जैसे कि कोई मंदिर से करते हैं, घर से करते हैं, तो हमें मंदिर से करने में, घर से करने में, या फिर किसी कैसी जगह का स्थान का निर्णय किस तरीके से करना चाहिए? देखिए, स्थान का निर्णय जैसे मान लीजिए हम शंकर जी से संबंधित कोई भी अनुष्ठान करते हैं जी, तो उसमें यह आवश्यक है कि भगवान शिव का स्थान ही हो तो उचित है। जी। क्योंकि यदि जिस देव का हम अनुष्ठान कर रहे हैं उन्हीं का स्थान होगा तो अनुष्ठान सिद्धि के प्रतिशत बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे मान लीजिए माता लक्ष्मी का अनुष्ठान कर रहे हैं तो जो माता शक्ति के जो भी साधना केंद्र हैं उन सब पर जाकर के हम अनुष्ठान कर सकते हैं, जैसे कामाख्या देवी है आदि आदि। और जैसे मान लीजिए हम भगवान नारायण का कोई अनुष्ठान कर रहे हैं तो नारायण के लिए बद्रीनाथ धाम है। यदि भी बद्रीनाथ धाम इतना सुलभ नहीं है तो जैसे उनके अन्य कोई स्थान है, जैसे वृंदावन धाम है, वृंदावन धाम में जाकर के भी हम उनका अनुष्ठान कर सकते हैं। हरिद्वार में रह करके भी उनका अनुष्ठान हम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए हरिद्वार इसलिए बताया क्योंकि कहते हैं यमन गंगा मैया के किनारे बैठने से सिद्धि बहुत जल्दी प्राप्त होती है महाराज। क्योंकि माता गंगा सिद्धि मोक्ष देने वाली हैं और यमुना मैया भोग देने वाली हैं। देखिए इसलिए स्थान का निर्णय भी बहुत महत्व रखता है अनुष्ठान की सिद्धि के लिए। चलिए बहुत अच्छा है महाराज जी, आपसे आज बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई। दर्शकों, आज हमने जाना है कि अनुष्ठान को सफल कैसे बनाएं, अनुष्ठान में शुद्धता और विद्वता का कितना हमें ख्याल रखना है, हमें उसमें स्थान के लिए कैसे करना है, कौन सा स्थान हमारे लिए उचित होगा, और साथ साथ में हमें यही पता चला कि किस चीज़ के लिए कौन सा अनुष्ठान करना चाहिए। आप सब लोग हमारे इस धर्म दिग्दर्शन चैनल में जुड़े रहें। आपको ऐसे ही बड़े बड़े विद्वानों के साथ में आपका क्षमा सबको मिलाया जाएगा, सबसे कुछ ना कुछ पूछा जाएगा, सब लोग बताएंगे, सारे विद्वान लोग आप सबके साथ जुड़े रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, जिससे आपको हमारे इस सनातन से संबंधित जुड़ी हुई चीज़ें हमेशा प्राप्त होती रहें। जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम।